हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने नए साल में मैनिफेस्टेशन के लिए पूरी तरह से रेडी होंगे। वैसे तो मेरी जो मॉर्निंग बैच है और कॉल कंसल्टेशन या फिर डीएम कंसल्टेशन की जो प्राइस है वो बहुत कम है, बहुत बहुत ज़्यादा ही कम है। फिर भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब 111 रुपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर पाते और 555 रुपीज़ भी नहीं अफोर्ड कर पाते और आप लोगों की हेल्प नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक प्लेलिस्ट रेडी करूँ आप सबके लिए, ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं सेशन, पर्सनल सेशन या फिर मॉर्निंग बैच नहीं ले पा रहे हो, आप लोगों की हेल्प हो पाए। और उस प्लेलिस्ट में मैं वो सारी वीडियोज़ डालूँगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, नेवल गोडार्ड के द्वारा बताया हुआ हर एक कॉन्सेप्ट मैं उसमें डालने वाली हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके। आप उन सारी वीडियोस को देख के खुद को ही गाइड कर पाओगे और मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आज से उस प्लेलिस्ट के लिए मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ। प्लेलिस्ट का नाम होगा लॉ ऑफ अजम्पशन। उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर आप सेशन नहीं ले पा रहे हो, पर्सनल सेशन नहीं ले पा रहे हो, मॉर्निंग बैच नहीं ले पा रहे हो, तो उसमें जितनी भी वीडियोज़ मैं डालने वाली हूँ, वो सारी वीडियोज़ को आप बार-बार रिपीट करके देखना, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रोग्राम हो जाए। अब आपकी बिलीफ भी चेंज हो पाए, आपको गाइडेंस भी मिल पाए। कभी-कभी क्या होता है ना, एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता। जब आप उसे बार-बार देखते हो, तो हर बार कुछ नई बात आपको पता चलती है, कुछ नई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आती है। तो इसलिए आप हर एक वीडियो को बार-बार देखना, ठीक है? तो आज उस प्लेलिस्ट के लिए मैं सबसे पहली वीडियो डालने वाली हूँ और आज की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले आपको लॉ ऑफ अजम्पशन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग वीडियो, ताकि आप सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन को समझ पाओ और नेविल गोडार्ड ने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में क्या बोला है, वो समझ पाओ। ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो इस लॉ को, उसे समझ पाओ, ताकि आपके लिए लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करना आसान हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब होता है कि आप जो अज्यूम करते हो, जो फील करते हो, वही आप जीते हो, उसे ही आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक बार आप मुझे ये बताओ कि आज आपकी लाइफ जैसी भी है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, हेल्थ में, किसी भी एरिया में जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन है, वो क्या लक के वजह से है, किस्मत की वजह से, या तो फिर किसी और चीज़ की वजह से? कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है, तो आज आप सोचो और समझने की कोशिश करो कि सिचुएशन कैसे आप मैनिफेस्ट करते हो और नेविल गोडार्ड इसके बारे में क्या कहते हैं। नेविल गोडार्ड कहते हैं, आपकी पूरी रियलिटी एक लॉ को फॉलो करती है और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अजम्पशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ताकि आप इस लॉ को, लॉ ऑफ अजम्पशन को अच्छे से समझ पाओ कि आपकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन है, वो क्यों है, कैसे आया ये सिचुएशन, क्यों आया। नेविल गोडार्ड अपने एक बुक फीलिंग इज द सीक्रेट में एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही डीप बात करते हैं। स्टार्टिंग में ही उनकी एक लाइन है, द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। मतलब जो दुनिया आप बाहर देख रहे हो, वो आपके अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है, तो बाहर भी
आपको कंफ्यूजन ही फील होगा। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सिचुएशंस ही दिखेंगे। अगर अंदर डर है तो बाहर आपको अपने सर्कमस्टांसेस में प्रॉब्लम्स दिखेंगे। अगर आपके अंदर पीस है तो बाहर हर चीज फ्लो होता हुआ दिखेगा, जैसे हर चीज आपको आसानी से मिल रहा हो। तो समझने की बात ये है कि आपकी जो भी रियलिटी है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो बाय लक नहीं है, वो ऑपरेट हो रही है एक फिक्स्ड लॉ से। और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अजम्पशन। और इस लॉ को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना पड़ेगा। नेविल गोडार्ड इसके अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड होता है, जो आपके पास्ट के बेसिस पे, आपके प्रेजेंट के बेसिस पे थॉट क्रिएट करता है। वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन या कोई भी थॉट क्रिएट करता है, डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लान्स बनाता है। और वहीं पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ही इमोशनल होता है। वो लॉजिकली नहीं सोचता है, वो फीलिंग्स को समझता है। वो किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं करेगा। जो आप फील करोगे, जो आप उसे बोलोगे, उसे ही वो सच मान लेगा। डेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो मास्टर है। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके कॉन्शियस माइंड का सर्वेंट। सर्वेंट का काम क्या है? जो उसे कमांड दिया जा रहा है, उसे एग्जीक्यूट करना। तो कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कमांड दे रहा है, जो भी बता रहा है, उसे वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हैं और उसी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन के लिए परेशान रहते हैं। वो इधर-उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, कहीं से कुछ मैजिक हो जाए, कुछ तो हो जाए और उनका पार्टनर उन्हें मिल जाए या ड्रीम पार्टनर मिल जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप को लेकर। तो इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं जितनी भी वीडियो डालूँगी, वो स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर ही होगा, स्पेसिफिक पर्सन को लेकर ही होगा, मैरिज के को लेकर होगा। कभी-कभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं मनी, हेल्थ भी ऐड करूँगी, लेकिन स्पेसिफिकली ये रिलेशनशिप को लेकर होने वाला है, तो सारी वीडियोज़ आप ध्यान से सुनना और समझना। तो आज हम लॉ ऑफ असम्पशन को समझ रहे हैं। अभी तक आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझ चुके हो। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि कॉन्शियस माइंड आपके पास्ट, आपका प्रेज़ेंट और जो सर्कमस्टांसेस में है, उसके बेसिस पे वो थॉट क्रिएट करता है, अज़्यूम करता है और वो लॉजिकली सोचता है और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है और सबकॉन्शियस माइंड उस कमांड को एग्ज़ीक्यूट करता है। मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड का, कॉन्शियस माइंड का नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी वर्ड्स को सुनकर नहीं रिएक्ट करता है। उसके लिए वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। उसके लिए मैटर करता है फीलिंग्स। आप क्या फील कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड आपकी 3D रियलिटी में सिचुएशंस क्रिएट करता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप जैसा भी हो, पास्ट में जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अभी करेंटली अभी इस सिचुएशन में, अभी इस वक़्त आप उसके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में या आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जो सोच रहे हो, वो थॉट के अकॉर्डिंग आप फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। द सीक्रेट बुक के अकॉर्डिंग और अब्राहम हिक्स के अकॉर्डिंग आप जो भी बार-बार सोच रहे हो, जो भी, उसी के बेसिस पे फीलिंग्स क्रिएट होता है। उसी के बेसिस पे आपकी एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर
आप अपने एसपी के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में ये सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, फिर चाहे सिचुएशन जो भी हो, वो मैटर नहीं करता है, आप जो सोच रहे हो वो मैटर करता है। तो आप बार-बार ये सोच रहे हो कि सिचुएशन सही नहीं है, वो मना कर रहा है, फैमिली मना कर रही है, ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है। आप हर बार सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, वो सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अंदर फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो। आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो, फिर चाहे आप जो भी अफ़र्मेशन बोलो, लेकिन आपका जो डोमिनेंट थॉट है, जो आपकी बिलीफ है, जो आपने अजम्पशन कर रखा है और अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप जो अनकॉन्शियसली थॉट क्रिएट कर रहे हो, आपका जो लॉजिकल माइंड थॉट क्रिएट कर रहा है, जो पैटर्न बन चुका है कि अगर पार्टनर फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज नहीं कर रहा, मतलब वो चीटर ही है, मतलब वो आपका साथ नहीं देगा। ये जो अनकॉन्शियसली थॉट क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, लॉजिकल माइंड क्रिएट कर रहा है, नहीं चाहते हुए भी, उसके बेसिस पे आप एक फीलिंग क्रिएट कर रहे हो और उस फीलिंग को फिर रिस्पॉन्ड करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि वो फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ये है आपकी रियलिटी और यही आप चाहते हो और वही उसी से रिलेटेड सिचुएशन वो क्रिएट करता है। इसलिए नेवल गोडार्ड ने बताया है कि फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग ही सबसे बड़ा रहस्य है। फीलिंग कोई इमोशंस नहीं है जिसे आप इग्नोर कर दो। फीलिंग एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए और साथ में आपके लिए भी। अगर आप डर फील कर रहे हो, आपके अंदर फ़ियर है, मतलब आपका जो लॉजिकल माइंड है, उसे कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा सर्कमस्टांसेस दिख रहा है या तो कुछ ऐसा वो अज़्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि आप डेंजर में आ सकते हो। इसलिए वो आपको कह रहा है प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट योरसेल्फ और इसलिए डर वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप लव वाली फीलिंग को फ़ील कर रहे हो, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप लव फ़ील कर पाओ, पार्टनर का कॉल नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी आप लव फ़ील कर रहे हो, हैप्पी हो, मतलब आपके अंदर सब कुछ सही चल रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ अलाइन्ड है और आप सेफ हो। अगर आप कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो मतलब आप सेफ हो। और अगर आप डर फ़ील कर रहे हैं, आपके माइंड में डाउट वाली फ़ीलिंग है, आप डाउट कर रहे हो, डाउट से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में और आप उसे चेंज नहीं कर रहे, वो बार-बार रिपीट हो रहा है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियलिटी समझ लेता है और उसे ही 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। लॉ ऑफ असम्पशन बहुत सिंपल है। कॉन्शियस माइंड एक आइडिया चूज़ करता है, उस आइडिया के साथ एक फीलिंग अटैच होती है, सबकॉन्शियस उस फीलिंग को एक्सेप्ट करता है और वही फीलिंग सर्कमस्टांसेस के रूप में मैनिफेस्ट होती है। बस ये 4 स्टेप्स में लॉ ऑफ असम्पशन काम करता है। इन शॉर्ट आप जो अज़्यूम कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो अपने माइंड में, जो भी सोच रहे हो अपने लॉजिकल माइंड में, जो अज़्यूम कर रहे हो, वही रिफ्लेक्ट करता है, वही मैनिफेस्ट होता है। चलिए इसे और अच्छे से एग्ज़ाम्पल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक आप हो और एक आपकी बहुत ही करीबी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों सेम सिचुएशन में हो, बट आप दोनों का असम्पशन डिफरेंट है। आप खुद को इनकैपेबल समझ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, वो कभी आपका साथ नहीं देगा। वो अब आपसे शादी नहीं करेगा, उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो भी होगा, आप वो सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो, अज़्यूम कर रहे हो, सोच रहे हो।
वहीं पे आपकी जो फ्रेंड है, वो बेस्ट सिचुएशन इमेजिन कर रही है। सिचुएशन सेम है, बट वो बेस्ट अज्यूम कर रही है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्कमस्टांसेस जैसा भी है, उसे बस इतना पता है कि चाहे जो भी हो जाए, मेरा मेरे एसपी से शादी होकर रहेगी। और उसे ही सच मानकर वैसे ही थॉट्स वो क्रिएट कर रही है। उसकी लॉजिकल माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर वो उसे रिजेक्ट कर दे रही है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और आप उन थॉट्स की वजह से घबरा रहे हो, आप डर रहे हो। डर की बेसिस पे आप और ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिचुएशन को अज़्यूम कर रहे हो। दोनों का सिचुएशन सेम है, बट दोनों का अजम्पशन डिफरेंट है, और इसलिए दोनों का जो आउटकम होगा वो भी डिफरेंट होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, सिचुएशन मैटर नहीं करता है, कौन क्या बोल रहा है मैटर नहीं करता है, कौन क्या कर रहा है मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके फीलिंग पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, यूनिवर्स आपके फीलिंग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन को, आपके वर्ड्स को नहीं, आपके थॉट्स को नहीं, आपके सर्कमस्टांसेस को नहीं। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या अज्यूम कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकली वर्क नहीं करता है, कभी भी नहीं। लॉजिकली काम करने में वो इनकैपेबल है। सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपके प्रेजेंट में क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सही हो या गलत हो, इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या डिजर्व करते हो, क्या नहीं करते हो, इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये देखता है कि आप क्या फील कर रहे हो। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या अज्यूम कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप जो अज्यूम करोगे, उसी अजम्पशन के बेसिस पे आप फील करोगे, और उस फीलिंग को फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब जब आप समझ चुके हो कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है, तो अब आप इसका फ़ायदा उठाओ, लेकिन कैसे? नेविल गोडार्ड कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो सिचुएशन से लड़ना बंद करो। ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरा तो ये सिचुएशन है, वो ये कह रहा है, वो कर रहा है, पास्ट में ऐसा हो गया था। बंद कर दो ये सब सोचना, बंद कर दो इन सारी चीज़ों पे रिएक्ट करना। आप सिर्फ अपनी इनर फीलिंग को चेंज करो। ऐसा फील करो जैसे सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतरीन हो चुका है, आप सेफ हो, आपका रिलेशनशिप सेफ है, आप दोनों हैप्पी हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, और लॉ ऑफ अजम्पशन ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने लगेगा। तो ये है लॉ ऑफ अजम्पशन। अगर मैं इसे, इस पूरे वीडियो को एक समरी की तरह बताऊं, तो आज के वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि आपका जो आउटर रियलिटी है, जो 3D रियलिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। आपका कॉन्शियस माइंड चूज़ कर रहा है कि आपको क्या सोचना है, आपको क्या अज़्यूम करना है, और उसी के बेसिस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग के बेसिस पे एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। आपकी फीलिंग ही आपकी सीक्रेट है। तो आप बहुत ही अच्छे से अवेयर रहो कि आप क्या सोच रहे हो, लॉजिकली आपका माइंड क्या थॉट क्रिएट कर रहा है और कैसे क्रिएट कर रहा है, पास्ट का यूज़ करके, प्रेज़ेंट का यूज़ करके क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, और कैसी फीलिंग आपको फ़ील हो रही है। अवेयर रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँगी कि आप कैसे सोते-सोते मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। कितना आसान है सोते-सोते मैनिफेस्ट करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आप सबको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। ऑल द बेस्ट।